हमारे औद्योगिक विकास की गति का आकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है। 8 उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए गत 50 वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की है। इसी कड़ी में हमारे द्वारा औद्योगिक विकास तथा हैसल फ्री निवेश को दृष्टिगत रखते हुए डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी लागू कर 1200 से अधिक उद्यमियों को 800 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे दिसंबर 2026 तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरंतर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प का उपयोग किए जाने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान किए जाने प्रस्तावित हैं। लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना संबंधी सुविधाएं सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस स्थापित किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष 350 करोड़ रुपए की राशि से ये कार्य हाथ में लिए जाएंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3600 हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जाएगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी 2 वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए सहारनपुर एवं डिडवाना कुचामन के पर्वतसर में भूमि आवंटित की गई है। राज्य में और नए लॉजिस्टिक हब्स विकसित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से इनलाइन कंटेनर डिपो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना की जाएगी। देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए हमारे द्वारा डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर्स कार्यशील हैं। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि को सम्मिलित करते हुए 14 नए चैप्टर्स शुरू किए जाएंगे। माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस हेतु 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध करवाए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि मंत्री जी सो गए सर? जग रहे हैं। आपने जगा दिया बहुत। चौथा स्तंभ मानव संसाधन का सशक्तिकरण, युवा विकास एवं कल्याण। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कोफी आनान ने कहा था, Young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace. अर्थात युवाओं को वैश्विक परिवर्तन एवं नवाचार के लिए अग्रणी होना चाहिए। सशक्त युवा विकास और शांति के प्रमुख कारक सिद्ध हो सकते हैं।
विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जाएंगे। उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं के लिए वोकेशनल एजुकेशन, स्किल एनहांसमेंट, करियर काउंसलिंग के साथ साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष फोकस किया है। साथ ही हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए एम्प्लॉयबल बनाए जाने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज अनुदान तथा मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा दी जाएगी, जिस पर 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस योजना से 30,000 युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाए गए ठोस कदमों से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। माननीय सदस्य, जब आपका मौका आए भाषण पे तब बोलना। जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा बोलने का जी। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। साथ ही हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के